हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में आप किस तरह से हिंदी वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी नए यूजर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आपने कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन और फीचर सीख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं कि हमें हिंदी वॉइस टाइपिंग करने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप डेस्कटॉप पीसी का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एक माइक्रोफ़ोन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि विदाउट माइक्रोफ़ोन के आप वॉइस टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप में इनबिल्ट माइक होता है, तो इसके लिए एडिशनल आपको माइक्रोफ़ोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर आप लगाना चाहें तो वो आपके लिए ऑप्शनल है। उसके अलावा आपको यहाँ पर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही हमारा हिंदी लैंग्वेज है जो इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो ये बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम दिखाई देते हैं, इसमें आपको सेटिंग ऑप्शन को देखना है और जहाँ पर आपको सेटिंग ऑप्शन दिखाई देता है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन इस तरह से आपको दिखाई देती है, जिसमें सेटिंग के ऑप्शन होते हैं। तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड आप देखेंगे यहाँ पर टाइम और लैंग्वेज ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन लैंग्वेज और रीजन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे राइट साइड में आपको ऐड लैंग्वेज ऑप्शन दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, ऐड लैंग्वेज ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे ऊपर चूज़ है लैंग्वेज टू इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है, मतलब आपको लैंग्वेज को चूज़ करना है जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पे लिखा है टाइप है लैंग्वेज नेम, यहाँ पर आपको टाइप करना है हिंदी। ठीक है, जब आप हिंदी टाइप करेंगे तो हिंदी का रिजल्ट आपको दिखाई देगा और हिंदी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ चेक बॉक्स पर ऑलरेडी आपको टिक दिखाई देगा, अगर नहीं है तो आप उस पर भी क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आप नीचे जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंस्टॉल, तो आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है वो आपके विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे डियर फ्रेंड, इस स्क्रीन को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो हिंदी लैंग्वेज है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी वर्ड का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम हिंदी वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विंडो की आर प्रेस कर रहा हूँ रन डायलॉग बॉक्स के लिए, और आप भी कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है विंडो की आर। ठीक है, इसमें अगर आप वर्डपैड ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर वर्डपैड टाइप करेंगे, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना चाहते हैं तो विन वर्ड आप टाइप करेंगे। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी वर्डपैड के अंदर ही आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वर्डपैड टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा वर्डपैड प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए विन वर्ड टाइप करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड, मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, और मैक्सिमाइज़ करने के बाद अब आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, सबसे नीचे आप देखेंगे जहाँ पर इंग्लिश इन दिखाई देता है। ठीक है, टास्क बार पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कीबोर्ड लेआउट के कुछ नाम दिखाई देते हैं, जिसमें आपको हिंदी का नाम भी दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, हिंदी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, आप चाहें तो फ़ॉन्ट की साइज़ और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट की साइज़ हिंदी टाइपिंग के लिए मैं यहाँ पर 16 कर देता हूँ, क्योंकि 16 जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड साइज़ होती है हिंदी के लिए। ठीक है, और उसके बाद डियर फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको वॉइस टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर विंडो की के साथ एच प्रेस करना होगा, ये इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, तो आपको विंडो की के साथ एच प्रेस करना है, जिससे कि आपकी हिंदी वॉइस टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का पॉपअप आपके सामने दिखाई देगा विंडो की एच प्रेस करने से। ठीक है, अब आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, जब ये पॉपअप आपको दिखाई देता है इस तरह का, तो आपको ठीक है वॉइस टाइपिंग अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको एक बार और विंडो की के साथ एच प्रेस करना होगा, जिससे इस तरह से आपका लिसनिंग दिखाई देगा। अगर ये दिखाई दे रहा है आपको तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी वॉइस टाइपिंग कमांड वर्क कर रही है और आप जो भी आप बोलेंगे तो वो टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बोल के दिखाता हूँ, जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो ये देखेंगे आप हमारा जो है वर्ड टाइप हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड बोलते हैं तो वो यहाँ पर आपका टाइप होता चला जाएगा। ठीक है, रोकने के लिए आप फिर से विंडो की के साथ एच प्रेस करेंगे, जिससे ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से डियर फ्रेंड विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जो है हिंदी लैंग्वेज को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और हिंदी टाइपिंग करके आप अपने डॉक्यूमेंट में आसानी से कोई भी पैराग्राफ या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप तैयार करना चाहते हैं कर सकते हैं। पर इसके साथ ही कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट वॉइस कमांड भी एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका यूज़ आप हिंदी वॉइस टाइपिंग में कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप वॉइस टाइपिंग को कमांड के थ्रू रोकना चाहते हैं तो ये आपको जो कुछ वर्ड दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज़ करते हैं, जैसे वॉइस टाइपिंग को विराम दें, डिक्टेशन को विराम दें या वॉइस टाइपिंग को रोके, कोई भी वर्ड आप यूज़ करते हैं इनमें से तो आपका जो वॉइस टाइपिंग है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने जो भी वर्ड टाइप किया है उसका लास्ट वर्ड अगर आप डिलीट करना चाहते हैं लास्ट वर्ड, तो इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसे हटाएं, उसे मिटाएं, उसे स्क्रैच करें। ये कोई भी वर्ड आप वॉइस टाइपिंग के दौरान अगर यूज़ करते हैं तो लास्ट वाला जो वर्ड है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लास्ट वर्ड को केवल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इनमें आपको केवल कहना है उसे चुनें। अगर आप उसे चुनें कहते हैं तो आपके पैराग्राफ का लास्ट वर्ड जो होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप वॉइस कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं अपने हिंदी वॉइस टाइपिंग के लिए। तो डियर फ्रेंड, आपके लिए आज जो हमने स्पेशल वीडियो बनाई है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके थ्रू वो भी इस फीचर को सीख सकें और इसका एडवांटेज ले सकें। और अभी तक आपने कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन और फीचर सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।